हमारी वर्तमान मोदी जी की सरकार बढ़िया है। देखो जरा, अभी प्रयागराज में वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया यहां भी हमारी भूमि है, ले लो। वक्फ बोर्ड प्रयागराज में क्या, भारत में नामो निशान खत्म कर दिया। वक्फ बोर्ड रिजेक्ट होने की स्थिति में पहुंचा दिया। बड़े उछल रहे थे कि ये प्रयागराज भी हमारा, यहां भी हमारे बाप दादों की थी। वाह, सब जगह तुम्हारे बाप दादे थे। बड़ा आतंक मचा रखा था। प्रयागराज जी में कह दिया कि हाँ हमारी भूमि है। फिर क्या हुआ? मोदी जी ने क्या किया? वक्फ बोर्ड को ही आज पेश हो गया वहां, और आज ही रद्द हो जाएगा। आजाद भारत में पहली बार इतना बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। सबसे बड़ा निर्णय है ये, और ये निर्णय सनातनियों के और उन मुसलमानों के पक्ष में भी है जिन गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिला। सारी जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर पे कर ली और गरीब मुसलमानों को परेशान किया। तो गरीब मुसलमानों का भी अधिकार उन्हें मिलेगा। और जो चिल्लाते रहे कि कल को आके कह देते कि वृंदावन में वक्फ बोर्ड की जमीन है, कह दिया ना प्रयागराज में, कल को तुम्हारे घर पे कह देते कि ये घर हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन में, तो मोदी जी ने कहा कि चलो भैया इसका हिसाब किताब ही खत्म करते हैं। ना रहेगा बांस और उधम मचा लो, ले लो प्रयागराज। शांति से रहते नहीं आ रहा है। इसलिए इस देश के लिए ना मोदी जी जैसे ही नेता होने चाहिए, तब देश सुरक्षित है। सच्चा सनातनी, अब देखो कितनी सारी वोट पड़ी वक्फ बोर्ड के पक्ष में, और जो वोट पक्ष में डाली वो हिंदू नेता हैं, विरोधी पार्टियों के, विपक्षियों के। अब समझ लो कि जिन नेताओं को आप वोट देके जिताते हो वो नेता तुम्हारी वोट लेते हैं पर पक्ष उन मुसलमानों का रखते हैं। समझ लो कितनी बड़ी गद्दारी है। और मुसलमानों के हित में ही है ये सब। समझदार मुसलमान समझ भी रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने तो मुसलमानों की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए गरीब मुसलमानों को उसका अधिकार मिल सके, इसके लिए ये कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा, भी प्रोसेस है, चल रहा है। कुल मिलाकर के अभी हम जो जिस भारत में अभी रह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि यह राम युग चल रहा है। आप ये समझ लो, राम राज्य चल रहा है, ये समझ लो। एक अच्छे भारत में हम लोग रह रहे हैं, जहां हमारे देश के नेता बढ़िया सनातन पक्ष में कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अच्छे कार्य में अच्छे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो हाँ कि ना। वक्फ बोर्ड वालों ने यह भी कह दिया था कि जो अडानी अंबानी का घर है ना, बोले वो भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। सोचिए, अंबानी के घर को कह सकते हैं तो आपके घर को भी कह सकते हैं। और उनके वक्फ बोर्ड में ये नियम था कि वो जो कह दें वही माना जाता था, सुनवाई किसी की नहीं। मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली बात। टके शेर भाजी और टके शेर खाजा थी अंधेर नगरी। तो यही अंधेर नगरी को दूर किया मोदी जी ने।
इसलिए हम सबके लिए जो कार्य हो रहा है, सोचिए कितना बड़ा निर्णय है ये। 400-500 साल का जो राम मंदिर का कार्य लटका था, धारा 370 और ये वक्फ बोर्ड, ये भारत के सबसे बड़े कांटे निकाल करके फेंक दिए मोदी जी ने। ये वही कांटे थे जो सारी जिंदगी आपको चुभते रहते। हाँ या ना? नहीं बोला जा रहा है। कांटे थे जो निकाल करके फेंक दिया मोदी जी ने। बढ़िया कार्य है। मैया मुगैम्बो खुश हुआ कि नहीं? हाँ?